आज की हमारी कहानी है द फ्लाई एंड द एंट। एक मक्खी और एक चींटी। अ फ्लाई एंड एन एंट वर आर्ग्यूइंग हु इज़ बेटर। एक मक्खी और एक चींटी इस बात पर बहस कर रही थी कि दोनों में से कौन बेहतर है। द फ्लाई सेड, मक्खी ने कहा, यू आर अ टाइनी क्रिएचर। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, क्रिएचर का मतलब है प्राणी। तो मक्खी ने कहा चींटी से कि तुम बहुत छोटी प्राणी हो, यानी कि बहुत ही, कितनी सी छोटी सी हो तुम, जरा सी। वेन एवर स्वीट्स वर प्रिपेयर्ड, वेन एवर जब भी, स्वीट्स वर प्रिपेयर्ड मिठाइयाँ बनाई गई, यानी कि जब भी कहीं भी मिठाई बनाई जाती थी। आई एम द फर्स्ट, मक्खी ने कहा, आई एम द फर्स्ट टू टेस्ट देम। मैं पहली होती हूँ जो कि उस स्वीट को टेस्ट करती हूँ। यानी कि जब भी कहीं पर भी कोई मिठाई बनाता है ना, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत बाद में आता है, मैं उड़ के चली जाती हूँ और सबसे पहले मिठाई को टेस्ट करती हूँ, उसका स्वाद लेती हूँ। एंड, और क्या कहा मक्खी ने, इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, सिट ऑन द हेड्स ऑफ किंग, और यहाँ तक कि जो राजा हैं उनके सिरों के ऊपर भी बैठ जाती हूँ। द एंट रिप्लाइड, जो चींटी थी उसने जवाब दिया। दो, इस दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। हालांकि आई एम टाइनी, चींटी ने कहा कि हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। आई सेव माई फूड ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो चींटी ने कहा कि मैं गर्मियों के दौरान अपना भोजन बचाती हूँ। क्यों? इसलिए, सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि। आई वुड नॉट गो हंग्री ड्यूरिंग विंटर, ताकि मुझे जो है सर्दियों के समय भूखा नहीं रहना होगा, इसलिए मैं जो है अपने भोजन को बचाती हूँ। तो चींटी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं जो है बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ। गर्मियों के टाइम पे मैं भोजन को सेव करती हूँ। क्यों करती हूँ सेव? ताकि सर्दियों के दौरान भोजन मिल जाए, सर्दियों के दौरान जो है भूखा नहीं रहना पड़े। वाइल देवर आर्ग्यूइंग, जबकि, यानी कि वाइल का मतलब होता है जबकि या जिस दौरान। देवर आर्ग्यूइंग, जब चींटी और मक्खी दोनों आपस में बहस कर रहे थे। अ फ्लाई स्वेटर, देखो फ्लाई स्वेटर होता है एक तरह का डिवाइस, एक तरह का उपकरण जो मक्खियाँ मारने के काम में लिया जाता है। यानी कि मक्खी मारने का जो डिवाइस होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लाई स्वेटर। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है फ्लाई स्वेटर लेके केम बाय, कम बाय का मतलब होता है गुजरना, किसी पर्टिकुलर जगह को थोड़ी देर के लिए विजिट करना, उसको बोलते हैं कम बाय, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा होना था अ पर्सन विथ फ्लाई स्वेटर, है ना, लिखा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा होना था अ पर्सन विद फ्लाई स्वेटर केम बाय, कि एक व्यक्ति फ्लाई स्वेटर के साथ वहाँ से गुजरा। ही सा द फ्लाई, उस व्यक्ति ने क्या हुआ, मक्खी को देखा। एंड चेस्ड इट अवे, देखो चेज का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना, और अवे का मतलब होता है दूर। चेज अवे आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, चेज अवे। चेज अवे का मतलब है दूर, चेज अवे का मतलब हुआ किसी का पीछा करके उसे भगा देना। चेज अवे का मतलब हुआ खदेड़ देना, किसी का पीछा करके उसे भगा देना। ही सा द फ्लाई, तो जो व्यक्ति था जिसके हाथ में फ्लाई स्वेटर था, उसने मक्खी को देखा और उसने मक्खी को खदेड़ के भगा दिया। दिस वे, इस तरह से, दिस वे द एंट लाफ्ड, जो चींटी थी वो हंसी। एंड मॉक्ड, मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। द प्राउड फ्लाई, प्राउड का मतलब होता है घमंडी,
जिसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान होता है उसको हम बोलते हैं प्राउड। तो इस तरह से क्या हुआ, फाइनली चींटी हंसी और उसने मजाक उड़ाया। किसका? घमंडी मक्खी का। मोरल क्या है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? इस कहानी का मोरल है वी शुड नेवर बी का मतलब होता है होना, और ये जो टू है ना, टी डबल, इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही प्राउड। हमें कुछ ज़्यादा ही घमंडी नहीं होना चाहिए। टू प्राउड का मतलब है कुछ ज़्यादा ही घमंडी होना, कुछ ज़्यादा ही अभिमान से भर जाना। वी शुड नेवर बी टू प्राउड, हमें बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना। द पाथ ऑफ हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम के मार्ग को जारी रखना चाहिए, यानी कि हमें विनम्र रहते हुए कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। यह है इस कहानी का मॉरल।